समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाटी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, पूर्व राज्यसभा के सांसद संजय जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले तो मेरे साथ आज प्रेसिडेंट राज्यसभा के सांसद भी हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद भी हैं और भावी भी हैं। क्या है भाटी जी हाथ जोड़ रहा है। पूर्व भी है, प्रेजेंट भी है, भावी भी है। मैंने पूछ लिया क्योंकि इस देश में सुधांशु जी दो ही तीन चीजों की कमी नहीं होती है, एक नेताओं की और दूसरा ज्ञान की। तो आज मैं ये चाह रहा हूं सुधांशु जी, ये जो नीति आयोग की बैठक होती है, क्योंकि लोग कह रहे नहीं आए तो क्या हो गया, अगर कांग्रेस प्रशासित राज्य के 3 मुख्यमंत्री नहीं आए, हिमाचल प्रदेश के सुक्खू जी, कर्नाटक के सिद्धरामैया जी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी, तो क्या हो गया, कोई पहाड़ टूट गया क्या? दे वर बिजी। तो अगर आप ब्रीफली जरा समझा दें प्लीज कि कितना महत्वपूर्ण है ये नीति आयोग की बैठक। सुधांशु जी थैंक यू। वैसे तो मैं कहूंगा उसको अन्यथा न लिया जाए कि नीति आयोग जैसे विषय पर बहस करने के लिए आपने भाटी जी को सही बुलाया है, अन्यथा इनके ज़्यादातर प्रवक्ता तो फिर वो किस लेवल पे जाके बहस करते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मगर अब मैं बताना चाहता हूँ आज जो ममता जी ने किया है नीति आयोग की बैठक में, देखिए उन्होंने बहुत सही किया है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आज ममता जी की जो राजनीति है या इंडी गठबंधन में जो राजनीति है, चुनाव जीतने के बाद जो कांग्रेस ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम सबसे आगे हैं, तो ममता जी को पता था अगर वो बायकॉट करती तो वो कांग्रेस की पिछलग्गू दिखाई पड़ती कि लीड तो कांग्रेस ने ली थी, तो वो उनके पीछे खड़ी हैं। अब उन्हें दिखाना था कि वो आई और उसके बाद कुछ ऐसा करना था कि देखिए कांग्रेस से ज्यादा अटैक उन्होंने बीजेपी पे किया और कांग्रेस से ज्यादा अट्रैक्शन खींचने में काम किया। आप याद करिए पिछली जो बैठक थी खड़गे जी के घर पे, अखिलेश यादव जी वहां नहीं गए मगर ममता जी की रैली में गए। और आपने एक और सेंटेंस मार्क किया, जब ममता जी बाहर निकली उन्होंने नीति आयोग के नीतिगत विषय पर जो बंगाल का विषय रखने वाली थी एक लाइन नहीं बोली। उन्हें कहना चाहिए था हम ये योजना लेके आए थे, हमारा ये प्लान था, हमारा ये मॉडल था, जैसे हम लोगों ने विपक्ष में रह के गुजरात मॉडल दिया था और हमें इस बात का दुख है कि ये प्लान हमें नहीं रखने। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा जी हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें 5 मिनट बाद माइक बंद कर दिया गया, जबकि सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी मुख्यमंत्रियों को पहला अपना वक्तव्य रखने के लिए 5-5 मिनट का ही समय मिलता, उसके बाद वो विस्तार से वो विषय रखते हैं। तो एकदम बात साफ हो गया, उन्होंने बाहर निकल के पॉलिटिकल बयान दिया और उसमें सेंटेंस क्या बोला, उनसे पूछा गया कि आपको लगता है ये बंगाल का अपमान है? उन्होंने कहा नहीं, ये सारी रीजनल पार्टीज का अपमान है। आप जाके ममता जी की बाइट देख लीजिएगा। तो हकीकत में ममता जी अब सारी रीजनल पार्टीज के मन में जो खौफ पैदा हो गया है उस खौफ का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस रीजनल पार्टीज के दम पर ही आगे बढ़ी है। जैसे वो असम में AIUDF को निपटा कर आगे बढ़ी है, इवन तेलंगाना में TRS को निपटा के आगे बढ़ी है, महाविकास आघाड़ी के वोट के दम पे वहां पे आगे बढ़ी है, महाराष्ट्र में, और JDS हमारे साथ है और JDS का वोट खाकर कर्नाटक में आगे बढ़ी है। तो अब सबसे बड़ा खतरा है समाजवादी पार्टी, राजद और ममता जी को, तो वो इसको भली भांति समझ रही हैं। इसलिए अब उन्हें यह दिखाना है कि हम कांग्रेस से अलग हैं और कांग्रेस से बीजेपी की लड़ाई हम ज्यादा बेहतर लड़ सकते हैं। तो जो कुछ उन्होंने किया उससे अगर मैं एक लाइन में कहूं कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे साथी से ज्यादा होना चाहिए। बस ये उनकी राजनीति का सार है। और आप बहुत साफ साफ समझ लीजिए कि ये इसका कोई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, नीति आयोग के नीतिगत विषय से लेना देना नहीं है। इसका इंडी गठबंधन के दलों के बीच में जिस वोट बैंक ने इन्हें एक जोड़ा था उसी वोट बैंक को लेकर होने वाली आंतरिक प्रतिस्पर्धा से लेना देना है। ओके भाटी जी, और फिर मैं आ रहा हूं सतीश जी, संजय जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आप बताइए मेरे को, विपक्ष के लिए क्या नीति आयोग की बैठक जरूरी नहीं है? आप तो समझते हैं नीति आयोग का महत्व। माननीय मोदी जी के शासन में जैसा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का महत्व कम हुआ है, नीति आयोग का कोई महत्व रह नहीं गया। जो क्यों नहीं रह गया, जरा ये आयोग क्यों नहीं रहेगी? ओनली वन वर्सेस वन। नीति आयोग में केवल गुफ्तगू होती है, चुटकलेबाजी होती है, बैठ के बात होती है, चाय पी जाती है, कोई नीतियां तो बनती नहीं है। ये केवल नाम का नीति आयोग है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस काम में इन्हें महारत हासिल है नाम बदलने में,
योजना आयोग के पास कुछ पावर होती थी, योजना आयोग प्लानिंग करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, कुछ फंड भी होते थे, उसका आवंटन भी राज्यों को करता था, राज्यों की ज़रूरतें भी देखता था। नीति आयोग का कोई ऐसा काम दिखाई नहीं देता कि जो जिससे ये महत्वपूर्ण माना जा सके कि नीति आयोग ये काम कर रहा है। दूसरी बात, जो ममता जी ने सवाल उठाया, अगर हम एक जो कई बार से मुख्यमंत्री हैं, जनाधार वाली नेता हैं, एक महिला हैं, एक शालीन और सभ्य और मतलब महत्वपूर्ण नेता हैं, अगर उनकी बात पे हम थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं तो फिर उनकी बात का वजन है। और अगर हम कहें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सब झूठ बोलते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही सच बोलती है और सच बोलने का ठेका केवल एक ही पार्टी ने ले रखा है, तो फिर उनकी बात को कोई वैल्यू बचती नहीं। वो कह रही हैं कि बाकी मुख्यमंत्रियों को 20-20 मिनट बोलने दिया गया और उन्हें 5 मिनट बोलने के बाद ही घंटी बजानी शुरू कर दी गई, उनका माइक बंद कर दिया गया। तो उसके बाद वो बाहर ना आती तो क्या करती? एक मुख्यमंत्री को इस तरह अपमानित करना बुला के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अगर बड़ा दिल होता और लंबी सोच होती तो उन्हें तो विशेष सम्मान देना चाहिए था ममता जी को, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के बहिष्कार के बावजूद नीति आयोग की मीटिंग में पहुंची थी, तो उन्हें समय देते, उनकी बात सुनते। अब जिस तरह का मोदी जी ने किया है वितंडा, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक गला घोटा गया, बोला नहीं। वितंडा कहते हैं, मतलब एक जो आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ड्रामा, ड्रामा कह देते हैं। अच्छा, तो हिंदी में कहते हैं वितंडा, वितंडावाद। अच्छा, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई तो सबने देखी थी, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने केवल स्पीकर को संबोधित किया, तभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। अगर मोदी जी के पास दूरदृष्टि होती और बड़ा दिल होता तो वो खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को टोकते। वो कहते नेता विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उनकी बात सुने, शांति से सुने, हम उसका जवाब देंगे, तो शायद विपक्ष को शर्म आती और विपक्ष मोदी जी के भाषण को डिस्टर्ब ना करता। अच्छा, मैं यद्यपि इस बात का समर्थन नहीं करता कि किसी नेता के बोलने पे, लेकिन जब शुरुआत इन्होंने की थी, बीजेपी ने शुरुआत की, तो अपने पे फिर रो रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। ये ड्रामा केवल बीजेपी में होता है। पॉइंट टेकन। ये नकली बातें और ये फर्जी। सतीश जी आ रहा हूं, राहुल देव जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स। सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, क्विक रिस्पॉन्स। जो भाटी जी ने बोला कि नीति आयोग में कुछ नहीं होता, आते हैं, चाय पीते हैं, चुटकुले बाजी होती, चले जाते हैं, शायद वो इंडी गठबंधन की मीटिंगों के बारे में उनको ऐसा अनुभव रहा होगा, क्योंकि सब आते थे, मिलते थे, चाय पीते थे, फिर अपने अपने राज्य में जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते थे। ममता बनर्जी जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अभी जिन 10 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए जिसपे कांग्रेस ने कहा इंडी गठबंधन जीता, उसमें जिन 4 सीटों पे बंगाल में चुनाव हुआ, वहां हम दूसरे नंबर पे रहे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही। तो फिर आते थे और फिर केरल में भी जाके लड़ने लगते थे, फिर आते थे पंजाब में भी जाके एक दूसरे से लड़ने लगते थे। तो आपका वो अनुभव रहा होगा। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर हमारी बात पे भरोसा मत करिए और ममता जी की बात पे, तो ममता जी को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके